आदिल और मुफज्जिल इन दोनों ने एक ही जगह से क्या एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। लेकिन जल्दी से इस वक्त दर्शकों को बता देते हैं कि अभी तक की खबर में अपडेट क्या है। देश को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। 350 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ है। AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। 14 बैग मिले हैं। 84 कारतूस भी बरामद हुआ। एक कमरा फरीदाबाद का जिसे किराए पर लिया गया था, एक डॉक्टर ने लिया था किराए पर, उस कमरे को रहता नहीं था। पिछले 3 महीने के दौरान वहां पर कभी कभार वो जाता था। मकान मालिक से भी अब पूछताछ होगी कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो शख्स है, ये व्यक्ति है, ये रहता नहीं है, इसने किराए पर मकान लिया हुआ। मैं राजू राज आपके पास आ रहा हूं। मकान मालिक से भी पूछताछ होगी कि आपने किसी को किराए का मकान दिया, वो आता जाता नहीं है, स्टोर रूम बनाकर रखा है, क्या लेकर आता, आपको कभी शक नहीं हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष बता देना चाहूंगा कि सेम यही पैटर्न था जब सहारनपुर में डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। और हमने पुलिस से लेकर उस अस्पताल के डॉक्टर से भी बात की, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि क्या आप लोगों ने इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। उनका कहना था कि जब भी कोई ऐसे लोग आते हैं या डॉक्टर रखते हैं तो हम उनका आधार कार्ड चेक करते हैं, आधार कार्ड के साथ साथ वोटर कार्ड चेक करते हैं और पुराना प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे लोग अपनी पहचान समाज की तरफ से कहीं कुछ और दिखाते हैं और उसके पीछे कुछ और करते हैं। वहां भी पेशे से डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने, आदिल अहमद ने, लोगों का दिल जीत रखा था, सस्ते में इलाज करता था, सभी लोग काफी पसंद करते थे। सेम इसी पैटर्न पे अगर मकान मालिक ने किराए पे दिया तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था नहीं? क्योंकि टेनेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य है किसी भी आदमी को जब वो रेंट पर किराए पर लेता है। हाँ। तो क्या ये चेक हुआ था, इसकी भी पूछताछ होगी। और इतनी भारी मात्रा में अगर वो सामान रखने के लिए किराए पर लिया था तो क्या उस मकान मालिक ने उस शकील से पूछताछ की थी कि नहीं, कि जो आप सामान रखेंगे क्या रखेंगे नहीं रखेंगे। तो तमाम जानकारियों को लेकर पूछताछ करेंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है कि 11 बजे के करीब फरीदाबाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा फरीदाबाद पुलिस की तरफ से किया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक बहुत ज्यादा चीजों को रिवील नहीं किया है। फरीदाबाद पुलिस के पास क्या जानकारी है, उन तमाम जानकारियों को लेकर फरीदाबाद पुलिस 11 बजे के करीब जो फरीदाबाद में पुलिस मुख्यालय है जहां पर कमिश्नर बैठते हैं सत्येंद्र कुमार, वो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद काफी कुछ तस्वीरें सामने हो पाएगी कि क्या इस डॉक्टर ने यहां पर अपना टेनेंट वेरिफिकेशन कराया था और इतनी मात्रा में अगर आरडीएक्स को फरीदाबाद में रखा गया था, क्या इसकी भनक पुलिस को लगी थी नहीं थी कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर आई तो उसके निशानदेही पर ये तमाम सामान बरामद किए गए, विस्फोटक बरामद किए गए। तो इसकी पुष्टि कुछ देर के बाद में फरीदाबाद पुलिस के द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जितने भी आतंकी पिछले 1 हफ्ते के अंदर पकड़े हैं, चाहे वो गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जल्दी से खालिद का रुख करना चाहूंगा। खालिद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुफज्जिल, दोनों डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर, बाकायदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और इनका आतंकी संगठन से शामिल होना, मतलब डॉक्टर का आला और साथ साथ AK-47, ये जो पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी हुई है, उसी इनपुट का नतीजा है कि ये तार सीधे फरीदाबाद तक पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए लगातार क्रैकडाउन जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कश्मीर और जम्मू के कुछ प्रांतों में, उससे भी लगता है कि कहां कहां तक तार जुड़े हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान से हो रही है, POK से हो रही है, वो इसमें एक बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। और ये दोनों डॉक्टर्स जो है, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इनको रेडिकलाइज किया गया था। POK में बैठे जो हैंडलर्स हैं, ये दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, दोनों दोस्त हैं आपस में। देखिए, वो क्या पाना अभी मुश्किल है कि ये क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ये दोनों एक तो दक्षिणी कश्मीर के ही है और एक का मुफज्जिल शकील का बताया जा रहा है कि कोयल पुलवामा का शायद वो है। लेकिन डॉक्टर आदिल जो है वो काजीगुंड का रहने वाला है। दोनों दक्षिणी कश्मीर से हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दोनों मिले थे और उसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, जो अनकैप्टेड ऐप्स है, उनके ज़रिए इनकी आपस में बातचीत लगातार चल रही थी और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद मुफज्जिल शकील को हिरासत में लिया गया। जी, मैं जल्दी से सपना का भी रुख करना चाहूंगा। सपना, जो 3 आतंकी ATS ने वहां से पकड़े हैं, एक हैदराबाद का, 2 वेस्टर्न यूपी का रहने वाला, और आपने कहा कि जो अरंडी का तेल था उससे वो कुछ
पॉइजन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसमें से भी जो 2 है वो डॉक्टर है। आपने ये कहा कि वो डॉक्टर, यानी इनके टारगेट पर एक बड़ी तादाद में लोग थे। बिल्कुल प्रत्युष ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो रेजिन है वो कहा जा रहा है कि बड़े मात्रा में तैयार किया जा रहा था। इसकी जो छोटी मात्रा है वो भी काफ़ी है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और जो अरंडी का जो बीज होता है उसके जो वेस्ट है उसमें से ये तैयार किया जा रहा था। और ये जो डॉक्टर है वो चाइना से MBBS करके यहाँ पे पहुंचे थे, और साथ ही जो आतंकवादी है उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें बरामद भी हुई है, जिसमें से 2 लैपटॉप है, अलग अलग प्रकार की जो पिस्टल्स हैं वो भी पाई गई है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे ये लोग लोगों को नुकसान पहुंचा उस प्रकार की तैयारी कर रहे थे। काफी लंबे टाइम से अलग अलग इलाके की रेकी भी कर रहे थे। पिछले 1 साल से ये लोग अलग अलग इलाके, जो अहमदाबाद के भीड़ वाले इलाके हैं या फिर लखनऊ के इलाके हैं या फिर जो दिल्ली के भीड़ वाले जो इलाके हैं उनकी रेकी कर रहे थे। एक टारगेट तैयार कर रहे थे कि किस प्रकार से भीड़ वाले इलाकों में वहां पे पहुंचा जाए। और जो ये रेजिन है ये धमाके से नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन जो गैस है इसी के साथ जो खाद्य पदार्थ है उसमें अगर मिलावट की जाए तो काफी सारे लोगों की मौत हो सकती है। इस प्रकार का जो ये रेजिन है वो तैयार किया जा रहा था। तो आप देखिए, हम हमेशा ये देखते हैं कि आतंक की जो घटनाएं होती है उसमें विस्फोटक यूज किया जाता है, लेकिन ये कुछ नए प्रकार का था कि जो बड़े तादाद में लोगों की मौत हो जाए, लोग आतंकी घटना में मारे जाए, इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस घटना को अंजाम मिले उससे पहले ही ATS को सूचना मिली थी कि जो हैदराबाद में सैयद जिलानी है, राजू राज जो बात सपना बता रही है कि इनसे पूछताछ में अब तक जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, गुजरात, दिल्ली और यूपी इनके टारगेट पर थे। फरीदाबाद में RDX का मिलना, NCR के इलाके से, दिल्ली से सटा हुआ इलाका बहुत कुछ कह रहा है कि कितनी खतरनाक प्लानिंग रही होगी इनकी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारी मात्रा में जो विस्फोटक मिले हैं, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि यहां से ही वो, चाहे फरीदाबाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी दूर नहीं है, वहां पे पहुंचा जा सकता है। फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचना काफी दूर नहीं है, फरीदाबाद से दूसरे इलाके तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि हो सकता है फरीदाबाद को टारगेट इसलिए किया गया होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल सेल, लगातार आतंकियों के पीछे लगातार छापेमारी करती है। और राजू आपको रोकना चाहेंगे।